हेलो फ्रेंड्स, एसीपीएल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन हम अपने एक्सेल शीट के किसी कॉलम या किसी सेल या किसी रो में किस तरह से लगा सकते हैं ताकि हम कुछ शर्तों के आधार पर अपने डाटा को मेंटेन करके रख सकें या बहुत ही सावधानी से एंटर कर सकें। आज के टॉपिक में ये सब बताया जाएगा। तो चलते हैं आज वैलिडेशन वाले टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हमारा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। वैलिडेशन वर्ड बना है वैलिडिटी से। वैलिडिटी आप सबको पता है वैलिडिटी होती क्या है, यानी कोई शर्त, कोई क्राइटेरिया हम जिससे बाहर हम कुछ और नहीं कर सकते, वो सब चीज़ वैलिडिटी या वैलिडेशन कहलाया जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करें वैलिडेशन के लिए, तो हम यहाँ पर सपोज मान कर चलते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में हमें इन लोगों को कुछ अमाउंट जमा करवाने के लिए बोलना है, डिपॉजिट करवाने के लिए बोलना है। उस अमाउंट पर एक शर्त है कि वो अमाउंट जो है 5000 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 10,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल तरीके से अगर हम टाइप करें, सपोज इन्होंने दिया है 4,500 रुपये, इन्होंने 5,000 रुपये, यहाँ 6,000 रुपये, लेकिन ये 4,500 रुपये एक्सेप्ट हो गया है, जबकि हमारी शर्त ये थी कि 5,000 से नीचे नहीं होना चाहिए और 10,000 से ऊपर नहीं डिपॉजिट करना है। किसी ने अगर 10,000 कर भी दिया और गलती से एक जीरो और दब गई, जब हम स्पीडली काम करते हैं तो वो 1,00,000 हो गया, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो एक्सेल ही हमें मैसेज दे कि भाई आपने गलत कर दिया है या आप ये गलत एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। और वैलिडेशन के यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, हमने वो कॉलम सेलेक्ट कर देना है या वो एरिया, उतना एरिया सेलेक्ट कर देना है जितने एरिया में हमें वैलिडेशन लगाना है। तो हम वैलिडेशन पे जाते हैं, डाटा वैलिडेशन पे, डाटा वैलिडेशन क्लिक किया और यहाँ पर जो चूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि अलाउ एनी वैल्यू। एनी वैल्यू में तो आपका अल्फ़ाबेट भी आ जाएंगे और नंबर्स भी आ जाएंगे, बट क्योंकि हमें वहाँ पे अमाउंट फिल करना है तो अमाउंट हम नंबर में ही टाइप करते हैं, तो होल नंबर हमने यूज़ कर दिया। अब यहाँ से हमारा डाटा क्राइटेरिया होगा कि बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। यहाँ से हम बिटवीन ले लेंगे, क्योंकि बिटवीन का मतलब लेने का कारण ये है कि हमारा जो अमाउंट होगा वो 5,000 से कम नहीं होना चाहिए और 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो 5,000 और 10,000 यानी 5,000 10,000 के बीच में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं 5,000 और मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं 10,000। अब अगर हम इसको यहीं पे ओके करें तो हमारा काम हो चुका है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे 5,500 डालते हैं तो ले लिया उसने, 6,000 डालते हैं तो ले लिया, 7,000 डालते हैं तो ले लिया। हमने गलती से 5,000 टाइप करना था लेकिन गलती से 500 लिख के ही हम एंटर मार चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज दे दिया उसने। मैसेज ये क्या दिया उसने, मैसेज दिया दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो ये क्योंकि हम बना रहे हैं तो हमें ही पता है कि हमने क्या डालना है, और गलती से टाइपिंग गलत हो चुकी है। लेकिन कोई नया बंदा आता है इसमें और इसमें एंट्री करता है और वैलिडेशन हमने लगा के रखी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर आ जाए जो कि उसे समझ में आ जाए। इस मैसेज को जल्दी से वो समझेगा नहीं, वो ये सोचेगा कि क्या इसमें वैलिडेशन दे रखी है, ये कुछ पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप फिर से सेलेक्ट करोगे इसको और डाटा वैलिडेशन में गए। और ये मैं बाहर जानबूझ के आया हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए कि अगर हम उसमें आगे की ऑप्शन यूज़ नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या दिखने को मिल जाता है। जब हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जाएंगे। उस फॉर्मेलिटी में दूसरी फॉर्मेलिटी ये थी कि मैसेज, यूज़र के लिए मैसेज। टाइटल में हमने लिख दिया मैसेज। क्या मैसेज लिख देते हैं हम, यहाँ हम लिख देते हैं एंटर हियर वैल्यू, एंटर हियर अमाउंट बिटवीन ₹5,000 एंड 10,000। और ये हमने साथ ही साथ अगर वो कुछ गलत टाइप कर दे या उससे गलत एंट्री हो जाए और डाटा वैलिडेशन उसे रोक तो देगा, लेकिन वो साथ साथ एक मैसेज भी दिखा दे कि आपने क्या गलती की है, तो हमने स्टॉप करवा दिया उसको। यहाँ पे ले सकते हैं वार्निंग इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ दे सकते हैं, हम स्टॉप ही रहने देते हैं। और हमने यहाँ पर एरर कर दिया, यहाँ पर एरर कर दिया और यहाँ पर लिख दिया सॉरी वैलिड एंट्री।
ऐसे हमने कुछ उसको दे दिया, ओके किया। अब देखिए यहाँ पर जब हम टाइप करने के लिए इस सेल पे जाएंगे तो पहले तो मैसेज मिल जाएगा हमें यहाँ पर, एंटर हियर अमाउंट बिटवीन ₹5,000 एंड ₹10,000। तो मैसेज तो पहले मिल ही गया हमें। अब चलो हमें क्राइटेरिया पता चल गया कि भाई हमें यहाँ पर 5,000 और 10,000 के बीच में टाइप करना है। लेकिन फिर भी जब हमारी स्पीड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। फिलहाल हम स्पीडली टाइप कर रहे हैं, ये गलती हो गई। अब गलती हो गई तो उसने हमें वो मैसेज दे दिया जो हमने वहाँ पर लिखा था। बस आप एंटर मारिए, आप दोबारा वहाँ चले जाएंगे तो मैसेज तो आपको पता ही कि आपने 8800 करना था, गलती से एक जीरो और लग गया तो वो 88,000 बन गया था। तो इस तरह की गलतियों से हमें ये वैलिडेशन बचाता है। और भी कई एग्जांपल है, वो आगे किसी न किसी ट्यूटोरियल या किसी न किसी वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप इसको यूज़ कीजिए और सोचिए कि इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं। एक हिंट के लिए मैं देना चाहूँगा कि सपोज़ आपके लिए काम समझ लीजिए। अगर आप कर सकें तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में उसका एक तरीका लिख के दीजिएगा या खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो ये है टास्क आपके लिए कि सपोज़ कुछ लोगों ने किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है और उस वैकेंसी में 18 ईयर से कम, यानी बच्चे की जो एज है वो 18 से कम नहीं मांगी गई है और 25 से ज़्यादा नहीं। कोई भी टास्क हो सकता है कि हमने उस वैकेंसी या उस प्रोजेक्ट के लिए जो बच्चों की हमने क्राइटेरिया मांगा है एज का, वो 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 25 ईयर से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डिटेक्ट होगा उसका डेट ऑफ बर्थ पे। सपोज यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो जैसे ही हम वहाँ पर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखें तो अगर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज की डेट में 18 ईयर्स से छोटा निकलता है तो मैसेज दे दे और 25 ईयर्स से बड़ा निकलता है तो मैसेज दे दे। अंडर एज या ओवर एज, इन दोनों का कोई ना कोई मैसेज दे दीजिएगा। इस वैलिडेशन से करिएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो 18 ईयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए और 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1998 कर दिया और आज हमारे पास ये है 2020 है, तो ये सिंपल सी बात है, ये 18 ईयर से बड़ा तो है ही, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर किसी की एज हमने डाल दी 2005 तो ये अभी 15 या 16 साल का ही हो रहा है, तो इसको वो मैसेज में दे दे कि आप इस समय अंडर एज में हैं या हमने ज़्यादा एज डाल दी तो आप ओवर एज है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें करके रखिएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और जो टास्क मैंने दिया उसको करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।